हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। देखो क्या कह रहा है एक्सरसाइज 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल्स। अभी आपको 5 इक्वेशंस दे रखी है और इन 5 इक्वेशंस के हमको क्या निकालना है, इंटरवल्स निकालना है आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो ये जो स्ट्रिक्टली वर्ड है ना, ये आपके इस बार हट गया है कोर्स में से। ठीक है, केवल यहाँ पे आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। वैसे कुछ ज्यादा चेंज होता नहीं है इसके ना, माइनर सा केवल ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का चेंज होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। लेकिन इस बार आपके केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दे रखा है कोर्स में। 2023-24 के लिए बात कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। पिछली वाली जो बुक थी उनके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मिलेगा, लाइक दैट। आ गया समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस से शुरू करेंगे। ए पार्ट देखो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 ये दिया है। ये आपका एक तरीके से एफ एक्स हो गया। हो गया एफ एक्स, ठीक है सर। अब मैंने क्या बताया सर, ये मेरे पास अगर एफ एक्स हो गया है तो मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा सबसे पहले। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x+2। ठीक है सर। अब नाउ पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। 2x+2 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, 2x इक्वल्स टू -2 होगा और x का वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है सर, अब हम इसको लिमिट में पुट कर देते हैं, माइनस इन्फाइनेट प्लस इन्फाइनेट, दिस इज -1। अब आपके पास एक तरीके से दो इंटरवल बन गए हैं। क्या बन गए हैं? दो इंटरवल बन गए। कैसे? वी हैव इंटरवल्स -∞ टू -1 एंड -1 टू इन्फिनिटी। देखो जो आपके आंसर शीट है ना, आंसर शीट के अंदर आंसर के हिसाब से दो इंटरवल कौन कौन से बने बताता हूं मैं आपको, तो कंफ्यूज मत होना। ये बोल रहा है कि एक वैल्यू जो एक्स की है वो -1 से लेस देन है। -1 से क्या है? लेस देन। और एक वैल्यू -1 से बड़ी है। तो मैं यहाँ पर एक तो इंटरवल ये बनाऊंगा, एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है। -1 से ये सारी वैल्यू छोटी से ही है। जैसे -2 होगा, फिर -3 होगा, फिर -4 होगा। तो ये सारी वैल्यूज -1 से क्या है? छोटी हैं। और यहाँ क्या बनेगा? ये सारी वैल्यू -1 से बड़ी है, तो एक्स ग्रेटर देन -1। ये दोनों इंटरवल आपको समझ में है किस तरीके से है? तो यहाँ कंफ्यूज मत होना आप, ये दोनों इंटरवल में थोड़ा सा चेंज है, माइनर सा। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। आगे देखो, अब फर्स्ट केस की बात करूंगा। इफ एक्स लेस देन -1, अगर मेरा एक्स लेस देन -1 हो तो जो मेरा एफ एक्स है 2x+2। अब मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ जहां पे एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है। तो -1 से छोटी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो -2 ले लेता हूँ। यहाँ -2 आप पुट करके देखो एक्स की जगह, यहाँ -2 पुट करोगे, 2 से कितना होगा सर? -4 हो जाएगा। भाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करोगे तो -2 और +2 कितना हो जाएगा? -4। -4 +2 करूंगा तो -2, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 होगी। यानी कि एफ डैश एक्स क्या आ गया आपका? लेस देन 0 आ गया। अगर एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 आ गया है तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं एफ इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सॉरी, एफ इज डिक्रीजिंग इन एक्स लेस देन -1। यानी एक्स की वैल्यू अगर -1 से लेस देन है तो आपका जो एफ है वो क्या आएगा? डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, सही समझ में आया। सेकंड केस बनाओ आप इसका, इफ एक्स ग्रेटर देन -1 वाला बनाओ। आपका एफ डैश एक्स कितना है सर? 2x+2 है। यहाँ -1 से बड़ी वैल्यू रखो, कोई भी जो आपको सुटेबल लगती है। ठीक है सर, -1 से अगर मैं बड़े की बात करूँ 0 ले लो, तो ये 0 रखते 2 हो गया, तो ये पॉजिटिव हो रहा है। तो मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो एफ इज इंक्रीजिंग इन एक्स ग्रेटर देन -1। -1 पे क्या है? ये इंक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन। बताओ ये चीज समझ में आई कि? हाँ सर, ये हो गया आपका ए वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपन सेकंड वाला पार्ट। यहाँ पे आ जाओ, अब हम करेंगे सेकंड वाला। तो ये बी है आपका, क्या दे रखा है आपको? मैं एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूँ? 10 -6x -2x स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, -2x स्क्वायर -6x+10, ऐसे लिख देते हैं इस चीज को। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया सर। अब आपको क्या करना है? एफ डैश करना है। तो सर ये माइनस का 4x हुआ, माइनस का 6 हुआ, ऐसे ही होगा। अब क्या करेंगे? नाउ पुट एफ डैश एस इक्वल्स टू 0। पुट करो -4x -6 इक्वल्स टू 0 पुट कर लिया। अब -2 कॉमन ले लो आप इसके अंदर से, -2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? 2 2 ज़ा 4x +3, ये बचेगा क्या? देख लो आप। हाँ सर ये बचेगा। 2 2 ज़ा -4x, 2 3 ज़ा -6। अब मैंने बताया आपको 0 के इक्वल करो आप।
2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? -3/2 निकलेगा, नहीं निकलेगा? हाँ सर निकल जाएगा। अब आपकी नंबर लाइन क्या हुई ये देखो आप। सर यहाँ 3/2 है, यहाँ माइनस इन्फिनिट है, या प्लस इन्फिनिट है। ठीक है सर। आप देखो कई स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से भी करते हैं। कैसे करेंगे वो इसको माइनस का 4x -6 इक्वल्स टू 0 है, इसको वहां भेजेंगे, फिर x की वैल्यू निकलेगी 6/-4, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा -3/2 ऐसे निकालेंगे, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आप देखो आपके पास दो इंटरवल बन गए हैं। वी हैव टू इंटरवल्स। सर कौन से इंटरवल बने हैं मेरे पास? सर मेरे पास बने -∞ से 3/2, -3/2 से इन्फिनिटी। ठीक है सर, दो इंटरवल बन गए। अब मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ। इफ x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2। अब देखो बुक के अंदर एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, एनसीईआरटी का आंसर शीट इसको किस तरीके से बताता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोनों चीज सही है, ऐसे भी सही है वैसे भी सही है कि -3/2 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए x/2 की। तो सर x की वैल्यू क्या है? छोटी होनी चाहिए -3/2 से, ये इसको इस केस में बताता है। और सेकंड वाला जो केस है हमारा, इफ x बिलोंग्स टू 3/2 से बड़ी वैल्यू, तो यहाँ x ग्रेटर देन है -3/2 से। बताओ ये चीज क्लियर हो गई? हाँ सर हो गई। x की वैल्यू -3/2 से छोटी है, इस केस के अंदर आपका f डैश कितना हो जाएगा? f डैश है सर मेरे पास -4x -6। अब आप यहाँ से -3/2 से कोई भी छोटी वैल्यू रखो। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बता दूं, -3/2 का मतलब है 1.5 है। 1.5 से थोड़ी और छोटी वैल्यू 2 हो जाएगी, आप राउंड ऑफ में ले लो 2। सर -2 यहाँ मान लो मैंने पुट किया, -2 इसमें किया तो प्लस का 8 हो गया, 8 में से गया तो सर ये तो पॉजिटिव आ गई मेरे पास, तो ये वैल्यू आई नहीं है पॉजिटिव? हाँ सर आ गई। तो ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आ रही है। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन हो जाए, इसका मतलब एफ इज इंक्रीजिंग इन एक्स लेस देन -3/। बताओ ये चीज समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। अब इधर आ जाओ, सेम कंडीशन इसके लिए है। एफ डैश एक्स आपके पास -4x -6 है, -3/2 से बड़ी वैल्यू लेनी है आपको इस बार। तो मैं यहाँ पे जीरो ले लेता हूँ डायरेक्टली, ये जीरो हो जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, तो ये लेस देन 0 होगा। तो मुझे पता लग गया है एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 है, किस कंडीशन में? इसमें। तो एफ इज डिक्रीजिंग इन एक्स ग्रेटर देन -3/। बताओ समझ में आई क्या? तो ये तो रही आपकी इंक्रीजिंग की कंडीशन और ये रही आपकी डिक्रीजिंग कंडीशन। बुक के अंदर एनसीईआरटी में इस तरीके से आंसर शीट में गिवन है ना, तो मैंने आपको उसी तरीके से समझा दिया। आप चाहो तो इंटरवल बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये भी सही है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे देखो सी वाला पार्ट। अब करेंगे अपन सी वाले पार्ट को। सी वाला पार्ट क्या दे रखा है आपके पास? एफ एक्स गिवन है -2x³ -9x² -12x+1। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा देखो, 3 2 ज़ा 6x² -9 2 ज़ा 18x -12। ठीक है सर। अब आपको क्या करना है? नाउ पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। मैं इसको 0 पुट करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको -6x² -18x। इसके बाद आप थोड़ा यहाँ देखना ना, इसके बाद स्टेप्स यहाँ होंगी, फिर यहाँ करूंगा मैं इंटरवल। माइनस का 18x -12 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कुछ कॉमन ले लें अपन। हाँ सर, तो कॉमन क्या निकाले इसमें से? एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, एक 4 ले लेता, लेकिन यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा मुझे, तो -2 निकाला तो देखो 2 3 ज़ा 6 और ये x², फिर 2 9 ज़ा 18x, फिर 2 6 ज़ा 12x। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर ये तो आ गई। वैसे मैं 6 भी ले सकता था ना इसमें कॉमन, तो मैंने 2 भी लिया। चलो 6 ले लो, और छोटा हो जाएगा ना। तो ये x² है, 6 3 ज़ा 18 हो गया, 6 2 ज़ा 12 हो गया। ठीक है सर। अब आप इसको इसके ब्रैकेट करना है आपको, तो फैक्टराइजेशन लेंगे अपन। पता होगा आपको फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं अपन। अंदर वैल्यू रखनी है आपको, तो मैं वैल्यू रख देता हूँ सर 2x+1x। कॉमन लो, इसमें से x कॉमन लिया, x+2 बचेगा। हेयर ऑल्सो x+2, एंड आपको बाहर 1 लिखना है। ब्रैकेट क्या बनेंगे? x+2 और x+1 बनेंगे। बताओ समझ में आया कि? हाँ सर आया। अब आप इनको 0 के इक्वल करोगे, x+2 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -2। यहाँ x+1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -1। ये माइनस इन्फिनिट
प्लस इन्फिनिट, ठीक है सर। अब देखो, -2 है तो आपको पता है पहले -1 आता है, फिर -2 आता है, ऐसे ही तो होता है, पहले -1 फिर -2 फिर -3 लाइक दैट। अब देखो अगर आप इंटरवल्स देखोगे अपने, तो इंटरवल सर बनेंगे मेरे पास -इन्फिनिटी से -2, -2 से -1, -1 से इन्फिनिट, ये बनेंगे 3 इंटरवल। हाँ सर बन जाएंगे ये 3 इंटरवल। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, उस पर गौर देना आप। अब x बिलोंग्स टू 3 इंटरवल बने आपके पास। अब देखो यही चीज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x जो है -2 से लेस देन है, यहाँ से बढ़ नहीं रही है संख्या, ये कम हो रही है ये संख्या है, x की वैल्यू -2 से छोटी है। एक तो ऐसे लिखूंगा, एक में लिखूंगा सर -2 से 1 के बीच में है, एक में लिखूंगा सर x की वैल्यू बड़ी है -1 से, x की वैल्यू क्या है, बड़ी है। ये इस साइड लिख सकते हो आप, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट में आप -2 इधर लिख सकते हो, x इधर लिख सकते हो, तो ये साइन बदल जाएगा, वो इशू नहीं है ऐसा कोई, है ना। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे समझो, x की वैल्यू -1 से बड़ी है, यानी कि 0 1 2 लाइक दैट। तो इस तरीके से 3 इंटरवल ले लो आप, या फिर इस तरीके से इंटरवल, कोई ऐसा इशू नहीं। अब तीनों इंटरवल पे आपको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकाल के दिखाएंगे। देखो सी वाला चल रहा है हमारा। अब यहाँ फर्स्ट केस बना रहा हूं मैं, इफ x लेस देन -2, इफ x लेस देन -2, -2 से लेस देन, तो आपका f डैश x है वो कितना है, 1 मिनट, -6x+2x+1। यहाँ आप कोई भी वैल्यू पुट करो -2 से छोटी, -2 से छोटी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगी सर, -3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ -3 पुट करके देखो, यहाँ -3 पुट करोगे आप, तो ये -3 + 2, तो -1 निकल के आएगा, तो ये आंसर किस में आ गया, मेरे नेगेटिव में आ गया। यहाँ -3 पुट करोगे तो भी आंसर नेगेटिव में आ गया, यानी माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर एक माइनस है, इस चीज पे आप गौर करना थोड़ा सा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ठीक है, लेकिन ये बाहर माइनस तो बाकी है ना भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 होगा। तो इस कंडीशन में आप f डैश x को क्या कहोगे, लेस देन 0, यानी f इज डिक्रीजिंग, वेट अ मिनट, इन x लेस देन -2। बताओ ये चीज क्लियर हो गई क्या, हाँ सर हो गई। ये एक पार्ट क्लियर हो गया आपका। अगला देखेंगे आप यहाँ पे, ये इस केस के ऊपर डिक्रीजिंग निकल के आ गया, ठीक है। अब इसी का अगला केस देखो, सेकंड वाला केस, इफ क्या बनाया था मैंने, अगला केस x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है, माइनस एक्स का मतलब हो गया सर -2 से यहाँ बड़ी चलना है आपको वैल्यू, और यहाँ -1 से छोटी चलनी है आपको वैल्यू, ठीक है सर। इसमें देखो -2 और -1 के बीच में अगर मैं बात करूँ, तो ये -2 है, ये -1 है, ठीक है सर। तो पहले -1 आता है, फिर -2 आता है, तो इसकी कोई भी अगर वैल्यू की बात करोगे, तो मैं इन दोनों के पीछे लेट एग्जाम्पल मैं 1.5 मान लेता हूँ। भाई पहले 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, ऐसे ही तो होगा, हाँ सर होगा। तो इसको राउंड ऑफ में 3/2 भी लिख सकते हो आप। अब आप इधर आ जाओ, आपके पास एफ डैश कितना है आपका सर, -6 +2 +1। मान लो मैंने x की वैल्यू कोई 1.5 ले लिया, जो भी है ना, मान लो ये वहां पे मैंने 1.5 पुट करी है। अब आपको देखो खुद, अगर मैं यहाँ 1.5 पुट करता हूँ, तो ये वैल्यू 2 से छोटी है ना, 2 से छोटी है तो आंसर क्या निकल के आएगा, 2 में से लेस होगा, तो आपका आंसर सर पॉजिटिव निकल कर आएगा। और यहाँ देखो, यहाँ 1.5 पुट करो, -1, यहाँ पर क्या निकल के आएगा सर, यहाँ नेगेटिव निकल कर आएगा, क्योंकि वैल्यू बड़ी है इससे। अब देखो ये साइन को देखो आप, प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ इज इंक्रीजिंग इन, ध्यान रखना मैं इसमें इंटरवल भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, लेकिन आपको एनसीईआरटी से फिर मैच नहीं होगा, तो आपको ऐसा लगेगा सर आपने कहीं गलती कर दी है, और आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा, बस इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। थर्ड केस देखो, एक्स जो है थर्ड केस के अंदर ग्रेटर देन है -1 से, तो आपका एफ डैश एक्स कितना है, वही -6 x+2 x+1। यहाँ वैल्यू पुट करो कोई भी जो आपको सुटेबल लगती है, -1 से बड़ी वैल्यू, तो -1 से बड़ी वैल्यू मैं 0 रख लेता हूँ, है ना, ये 0 रखा, यहाँ 0 रखा, ये सब तो पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव, यानी कुछ भी करके लेस देन 0 आ रहा है ये। अगर ये लेस देन 0 तो हम क्या कह सकते हैं, एफ इज डिक्रीजिंग इन
एक्स लेस देन ग्रेटर देन -1। बताओ ये चीज समझ में आएगी? तो देखो तीनों केस निकाल लिए आपने, यहाँ पे इंक्रीजिंग है इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग है, इस के अंदर फिर से डिक्रीजिंग है इसके अंदर। तो इन दो में डिक्रीजिंग आ रहा है, एक में इंक्रीजिंग आ रहा है। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर। ये हो गया आपका सी पार्ट कंप्लीट। मैंने बताया आपको इंटरवल भी लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। फोर्थ पे आ जाओ अब आप। फोर्थ वाला करा रहा हूँ अब, है ना? आ जाइए। ये डी है आपके पास फंक्शन, इसको मैं आगे पीछे करके लिख रहा हूँ। -x² -9x+6। सबसे पहले एफ डैश करेंगे, इसका कितना हो जाएगा? माइनस का 2x -9। ठीक है सर। अब आप क्या करेंगे? नाउ पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो सर ये -2x -9 इक्वल्स टू 0। -2x वही है, 9 उधर चला गया, ये नीचे आ जाएगा आपके पास। x की वैल्यू -9/2 होगी। यहाँ तक समझ में आया? अब आपको बनाना है यहाँ पे इंटरवल। तो सर ये -9/2 मान लेता हूँ। राउंड ऑफ में -4.5 होता है काटने के बाद। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे देखो, यहाँ -इन्फिनिटी है, यहाँ +इन्फिनिटी। अब इसके इंटरवल भी दो बन जाएंगे। या तो आप ये कहोगे सर -इन्फिनिटी से -9/2 और -9/2 से इन्फिनिटी। या फिर आप ये कहोगे सर एक्स की वैल्यू लेस देन है -9/2 से। इधर वैल्यू सारी -9/2 से छोटी होती जाएंगी, और इधर कहोगे सर एक्स की वैल्यू -9/2 से बड़ी होती जाएंगी। आप दोनों में से किसी को भी इंटरवल मान सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आ जाओ पीछे दोनों केस के लिए। फर्स्ट केस होगा, डी कर रहा हूं मैं। फर्स्ट केस होगा इफ एक्स लेस देन -9/2। ये वाला पार्ट देखो, एक्स लेस देन -9/2। -9/2 का मतलब हो गया सर माइनस का 4.5। अब आप देखो -4.5 से और छोटा क्या होता है? 5। 5 ध्यान रखना, बड़ा नहीं होता, छोटा होता है -5। एफ एक्स कितना है आपके पास? देखो सर, ये है मेरा एफ एक्स। यहाँ आप -5 पुट करेंगे तो देखो, यहाँ -5 अगर आपने पुट किया, 5 × 2 = 10, प्लस का 10 हुआ, 10 में से 9 गया, पॉजिटिव का बनेगा। यानी कि ये वैल्यू क्या हो रही है आपके पास? पॉजिटिव आ रही है। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो एफ इज इंक्रीजिंग इन एक्स लेस देन -9/2। बताओ समझ में आया कि हाँ सर आ गया? सेकंड केस देखो इसका, इफ एक्स ग्रेटर देन -9/2 अगर होता, तो आपका एफ डैश तो है सर -2x -9। अब -9/2 से बड़ी संख्या नहीं, -4.5 से इस तरफ चलना है आपको, राइट साइड में। तो राइट साइड में आप अभी भी नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो ना, -3 भी ले सकते हो। -3 भी इससे क्या होती है? वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, और आप चाहो तो 0 वगैरह भी ले सकते हो, आपको सूटेबल लगता है तो। यहाँ मैं अगर -3 पुट करता हूँ तो देखो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? सर ये हो जाना है मेरे पास 3 × 2 = पॉजिटिव का 6, और ये माइनस का 9। तो ये मेरे पास नेगेटिव निकल कर आएगी। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी मेरे पास? ये नेगेटिव, यानी लेस देन 0 निकल कर आएगी। बताओ समझ में आएगा? हाँ सर आ गया। अगर ये लेस देन 0 है तो आपका एफ डैश इज लेस देन 0, और मैं कह सकता हूँ एफ इज डिक्रीजिंग इन एक्स ग्रेटर देन -9/2 पर। और यहीं आप इंटरवल भी लिख सकते हो चाहो तो। बताओ समझ में आया क्या? ये हो गया आपका डी पार्ट कंप्लीट। लास्ट बचा है आपका ई वाला, वो और देख लो एक बार आप। ई वाला ना, ई वाला ई क्या दे रखा है मुझे? x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल स्क्वायर। ये आपका एफ एक्स है। एक मिनट, ये भी क्यूब है ना, दोनों क्यूब है। अब देखो, यहाँ जब हम इसका एफ डैश करेंगे तो इसको करने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? या तो आप एक काम करो, इसको पूरे को ओपन कर लो, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, पूरे को सिंपल कर कर जो हम वेरिएबल्स का निकालते रहे जिस तरीके से एक्स एन वाले फॉर्मूले से, वैसा करो। लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं यहाँ पे u × v का फॉर्मूला लगाऊंगा। u × v कैसे होता है? u × v का फॉर्मूला, सर u × v के अंदर हम u को एज इट इज रख देते हैं, x+1 का होल क्यूब एज इट इज, और x-3 का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसे होता है। प्लस, अब आप इसको एज इट इज रख दो, x-3 के होल क्यूब को, इस बार x+1 का होल क्यूब एज इट इज। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। एक मिनट, इसको सही कर देता हूँ मैं। x+1 का होल क्यूब एज इट इज रखा, x-3 का किया, फिर x-3 का होल क्यूब एज इट इज x+1 का करा। अब अगर मैं इसका एफ डैश करूंगा तो देखो क्या निकलेगा? सर इसका एफ डैश x+1 का होल क्यूब तो एज इट इज, इसका कितना हो जाएगा आपको पता है? 3 आगे आएगा, और इस पावर में से एक कम हो जाएगा, और x का कितना होता है? 1। प्लस, इसको देखो x-3 का होल स्क्वायर है, इसका 3 एज इट इज आगे आ गया,
और पावर में से एक कम हो गया और एक्स का क्या होता है 1 होता है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बता दूं अगर मैं आपको इसको, तो आप यहाँ देखो 3x+1 का होल क्यूब x-3 का होल स्क्वायर। फिर देखो 3x-3 का होल स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर। और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया अपन तो 3 कॉमन ले लेते हैं और x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अब देखो हमने इसमें से 3 निकाल दिया, x+1 का होल स्क्वायर निकाल दिया, तो केवल क्या बचा आपके पास x+1 बचा इधर से, और x-3 पूरा निकाल दिया। इसमें से 3 निकाल दिया, x+1 का होल स्क्वायर निकाल दिया, x-3 का होल क्यूब था ये, वेट अ मिनट, ये निकाल दिया आपने दो, तो क्या बचा आपके पास केवल x-3 बचा। तो समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर आ गया। इसके बाद की स्टेप देखेंगे आप, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकता हूँ। एक मिनट कोई गलती तो नहीं कर दी, चेक कर लेते हैं वापस से। ये स्क्वायर था, ये बाहर आ गया इसमें से, तो केवल ये बचा। और यहाँ पर x-3 का होल क्यूब था, इसमें से ये बाहर आ गया स्क्वायर, ये बचा। ठीक है ठीक है, पीछे आ जाओ आप, एक मिनट, ई वाला पार्ट चल रहा है ना। 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर, अंदर क्या बचा था आपके पास x+1 और x-3। देखो अब कितना हुआ ये, सर ये हो गया मेरे पास 2x और ये हो गया मेरे पास 2। इसमें से भी मैं चाहूँ तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, केवल 2 अगर कॉमन निकालूंगा तो बाहर आके 6 हो जाएगा। और यहाँ x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे x-1। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या सबको? ये मेरा f डैश निकल गया है। हाँ सर निकल गया। अब क्या करना है आपको सिंपली, अब आपको सिंपली ये करना है f डैश x को जीरो पुट करना है हमें। नाउ पुट f डैश x इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इन सबको जीरो पुट करूंगा, x+1 होल स्क्वायर x-3 होल स्क्वायर और x-1 इक्वल्स टू जीरो, तो एक एक करके सब कुछ जो है जीरो के इक्वल लो फैक्टर्स को। तो यहाँ देखो अब x की वैल्यू -1 आ गई क्या, देखो ये स्क्वायर हट गया और 1 उधर चला गया। x-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो रखो, x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो आपके पास 3 आ गई, स्क्वायर हट गया जीरो पर, 3 वहां चला गया। x-1 इक्वल्स टू जीरो है, ये +1 था ना, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब देखो मेरे पास, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करूं तो माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट लिखूंगा। अब देखो आपके पास पहला है पॉजिटिव का 1, फिर है आपके पास पॉजिटिव का 3, फिर है आपके पास नेगेटिव का 1। अगर मैं इंटरवल्स की बात करूं तो इंटरवल्स क्या बनेंगे सर, माइनस इन्फिनिटी से -1 बनेगा, सर -1 से 1 बनेगा, सर 1 से 3 बनेगा और 3 से इन्फिनिट बनेगा। इसी को आप एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। समझ में आ गया? केवल मैं आपके एनसीईआरटी का आंसर शीट जो है वो मैच कर जाए आप लोगों से, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को ये दिक्कत लगती है सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। अरे भाई आंसर की फॉर्म अलग हो सकती है, मैच तो करेगा, मैच क्यों नहीं करेगा, है कि नहीं। अब इन चारों पे मैं इंटरवल फाइंड करूंगा, ठीक है। आ जाओ अब आप नेक्स्ट स्लाइड पर। फर्स्ट केस पे इफ x बिलोंग्स टू, देखो x किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से -1, एक मिनट, -1 से -1, ठीक है। और सेकंड केस देखो, इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है। अब इस पे केस करो, अब आपका f डैश है ना वो कितना है वो बताओ मुझे आप। सर f डैश है 6x+1 x-3 का होल स्क्वायर x-1। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर दिमाग लगाओगे तो आपका काम देखना कितना आसान हो जाना है। x-1, अब देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो ना, तो ये माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू अगर पुट करता हूँ, लाइक लाइक डेट -2, तो देखो यहाँ पुट करूंगा तो कुछ भी करूँ तो कॉमन सेंस की बात है, ऊपर स्क्वायर लग रहा था, पॉजिटिव ही आना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी पॉजिटिव आना, आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको केवल स्पीड चेक करना है। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में अगर वैल्यू देखो तो -2 पुट कर लेता हूँ। अगर यहाँ -2 पुट करूंगा तो -1 आंसर आएगा, तो ऑटोमेटिकली पूरा आंसर नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे आपका f डैश एक्स क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ f इज डिक्रीजिंग इन
डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू -1, ये इस केस में निकाला। अब इधर आ जाओ, इधर भी सेम केस, इन दोनों में मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे केवल इसमें चेक करना है। -50 से 1 के बीच में सर जीरो आता है, तो जीरो यहाँ पुट करोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये लो लेस देन जीरो आ गया। यानी मैं यहाँ पर भी कह सकता हूँ एफ डैश एस लेस देन जीरो। समझ लो कितना आसान और कितना फास्ट तरीका चेक है। स्क्वायर वाले पे चेक नहीं करना कि पॉजिटिव बनता है, केवल बच्चे पे देख लो, अगर उस पर स्क्वायर नहीं और उस पर भी स्क्वायर है तो इसी पे चेक करने की जरूरत नहीं है, सारे पॉजिटिव बनेंगे। समझ गए? यहाँ मैंने पुट करके देख लिया, मुझे पता लग गया लेस देन जीरो आ गया है मेरे पास। तो यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ एफ इज डिक्रीजिंग इन -1 to 1। लास्ट पॉइंट बचा, देखो इसका, ये कंप्लीट हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट और देख लो इसका लास्ट। थर्ड पॉइंट का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इफ एक्स बिलोंग्स टू, मैं किस पे बिलोंग कर रहा हूँ, देखो इस बार मेरे इंटरवल 1 to 3 ले रहा हूँ मैं, 1 to 3। और फोर्थ के लिए केस के लिए ले रहा हूँ मैं इफ एक्स बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। एफ डैश एक्स लिखो आप 6 x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर और x-1, यही था ना इनका स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x-1। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज लिख दो आप, एफ डैश एक्स 6 x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर और x-1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू चूज कर लो, लाइक 2। यहाँ पुट नहीं करना, यहाँ पुट नहीं करना, क्योंकि स्क्वायर है पॉजिटिव बनेगा। अगर 2 यहाँ पुट करूंगा तो ये ग्रेटर देन जीरो बनेगा, साफ दिख रहा है मुझे। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आ गया इस कंडीशन में, तो आप कहोगे एफ इज इंक्रीजिंग इन 1 to 3। यहाँ पुट करो 3 से इन्फिनिटी, यानी 4 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर भी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मेरे पास, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, यानी कि एफ इज इंक्रीजिंग इन 3 to इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक, क्लियर है क्या सारी बातें? तो हमने देखा यहाँ पे कि जो ई वाला केस है हमारे पास, वहां पे 4 इंटरवल निकले हैं और 4 इंटरवल्स के लिए मेरे पास दो में तो डिक्रीजिंग निकल के आ गया, 2 इंटरवल में, और 2 इंटरवल में मेरे पास इंक्रीजिंग निकल के आ गया। अब बताओ समझ में आया क्या? हाँ। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा क्योंकि 5 यहाँ पे इक्वेशंस दे रखे हैं और टोटल 5 इक्वेशंस के लिए आपको इंटरवल्स फाइंड करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। स्ट्रिक्टली टॉपिक आपका इस साल कट गया है, मतलब जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था ना, वैसे नहीं, केवल आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, मैं न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। 23-24 होगी ना आपके पास, तो वहां देखना आपकी जो आंसर शीट है ना, वहां पर भी आपको केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ही पूछेगा क्वेश्चन। समझ गए? आंसर शीट में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, बुक में अगर मिसप्रिंट है उसको सही कर लेना, केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखना है आपको। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, आई होप सारे क्लियर आउट हुए होंगे, और फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मेल भी कर सकते हो gajanath@gmail.com पर। और सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और पसंद आए तो लाइक शेयर बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो जरूर कर लेना, ताकि इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। बोर्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी 10-12 बोर्ड्स की, या कोई भी एग्जाम से पर्सपेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस निकलेगा, वो आप तक सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। और नोटिस आप तक पहुंच जाएगा किसके द्वारा? नोटिफिकेशन के द्वारा। तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिस आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।